नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन परेशानी। आज हम देख रहे हैं कौड़ी की एक परेशानी, यानी कि आज बहुत लोगों को कौड़ी की समस्या होती है। आप देखते होंगे, यानी कि जो हमारे बड़े रहे, बुजुर्ग रहे, तो उन्होंने ये बहुत महसूस किया है कि पहले हर गली में, हर मोहल्ले में कुछ लेडीज हुआ करती थी या कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे जो कौड़ी को उठा देते थे, और व्यक्ति कहता था कि मेरे को अपनी कौड़ी उठवानी है या मैं कौड़ी उठवा कर आया हूं। लेकिन समय के अनुसार आज वो लोग नहीं है, क्योंकि आज मेडिसिन युग है। आज कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो तुरंत वो डॉक्टर के पास जाता है और सबसे पहले उसके टेस्ट कराए जाते हैं और रिपोर्ट में कभी भी कौड़ी की समस्या नहीं आती। यानी कि हम बात करें कि साइंस कौड़ी को नहीं मानती, लेकिन जिन लोगों को कौड़ी की समस्या होती है वो व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को इधर वाले एरिया में, जो चेस्ट का अपर पार्ट से, मैं आपको ये दिखाता भी हूं कि कहां हमें ये परेशानी होती है। तो देखते हैं, जिनको भी कौड़ी की समस्या होती है तो वो मोस्टली इस वाले पोर्शन में होती है। ये जो वी बनता है, यानी कि जहां हमारी ये स्टैंडअप बोन खत्म होती है, जहां ये वी शेप बनती है, यहां कौड़ी की समस्या होती है। और ये एक कहें कि नुकीली जैसी होती है, एक हड्डी है। जब ये किसी कारणवश जब ये मुड़ जाती है, यानी कि हम कहें कि जो हमारे पेट का अपर वाला पार्ट से ये वहां टच हो जाती है, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेन होता है। कई बार कुछ लोगों को यहां पर मटर के दाने उछलता हुआ जैसा नजर आता है और व्यक्ति को बहुत दर्द होता है और एक्यूट उसको परेशानी होती है। और ऐसा व्यक्ति जब सुबह सोकर उठता है तो उसको मुंह में झाग जैसा आना, मुंह में खट्टा पानी आना, ऐसे लक्षण नजर आते हैं। तो इसको हम कैसे उठाएं? तो अपनी या तो किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से हम उठवा सकते हैं या खुद भी अपने हाथ से उठा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो ये मसल्स हैं इनको हम इस प्रकार से, यानी कि इधर की मसल्स को हमें इधर ऐसे करके 10 से 12 बार रब करना है, ऐसे ही इधर 10 से 12 बार रब करना है। या व्यक्ति खुद कर रहा है तो वह अपने दोनों हाथों से खुद इस प्रकार से भी रब कर सकता है। धीरे धीरे करना है। अगर लगता है कि यहाँ कुछ लोगों को ये बाल होते हैं, स्किन ड्राई होती है, तो यहाँ थोड़ा सा हम ऑयल या पाउडर भी लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो स्टैंडअप बोन है, ये यहाँ पर कौड़ी होती है, तो हमें अपने 3 उंगलियों को इस प्रकार से रखना है और यहाँ हल्का सा ऐसे नीचे की ओर दबाना और इसको ऊपर की ओर इस प्रकार से उठा देना है। ऐसा हम 4 से 6 बार करेंगे। इस प्रकार से हम दूसरे की भी उठा सकते हैं, और हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है तो हम खुद भी अपनी उठा सकते हैं। इस प्रकार से खड़ा होना, अपने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से रखना और नीचे से ऊपर की ओर हम कौड़ी को उठा देते हैं। इस प्रकार से हम कौड़ी को उठा देंगे। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। जिन लोगों को कौड़ी की समस्या होती है, जैसे मैंने बताया कि स्टैंडअप बोन के पास जहां ये वी शेप बनती है, वहां व्यक्ति को पेन होता है, मुंह में झाग जैसा आना, खट्टा पानी आना, बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब रहता है। खाना खाता है तो उसको खाने की इच्छा नहीं होती, बार बार वॉमिटिंग फीलिंग्स रहती है, यानी कि उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है। और ये किसी रिपोर्ट्स में भी नहीं आता, ना ये किसी दवाई से ठीक हो पाता है। आप कितनी भी दवाइयां खा लो, लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिल रहा होता। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये एक छोटा सा तरीका है, आप अपनी कौड़ी को खुद उठा सकते हैं और लक्षणों को भी आप पहचान सकते हैं। और साथ में कुछ मैं आपको फिजिकल एक्सरसाइज बताता हूं, साथ में आप ये एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपकी कौड़ी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम ये एक्सरसाइज। पेशेंट को सबसे पहले इस प्रकार से सीधा लेटना है और उसके बाद कौड़ी सेट करने के लिए ये कुछ आसन है, देखेंगे कैसे हम करें। पहले एक पैर को मोड़ना है और पैर को घुटने के पास से पकड़ना है, हाथों को लॉक करना है और पेट के पास लगाने का प्रयास करना है। जब आप ये एक्सरसाइज करें तो कोशिश करें कि आप लोअर टी शर्ट में हो या आप कंफर्टेबल हो, ऐसे कपड़े हो। पैंट में, शर्ट में ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ये पैर को सीधा करना, फिर दूसरे पैर को मोड़ना, होल्ड करना, लॉक करके इस प्रकार से पकड़ना, पेट से लगाने का प्रयास। और जब हम ये क्रिया करते हैं तो हमें अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है।
शुरू में आप 15 से 20 सेकंड करें, उसके बाद टाइम बढ़ा सकते हैं। सीधा कर दो। एक बार और करके दिखाएंगे। पैर को फोल्ड करना है, हाथों को लॉक करना है और चेस्ट के पास पैर को लगाने का प्रयास करना है। ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है। पैर सीधा कर दो। दूसरा मोड़ना है भी इस प्रकार से, लॉक करके रखना है। हाथों से चेस्ट के पास पैर को ले जाना, ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना, फिर धीरे धीरे पैर को फैलाने देना है, रिलैक्स हो जाना है। उसके बाद हमें फिर दोनों पैरों को मोड़ना है, एक साथ दोनों पैरों को मोड़ना है, हाथों को लॉक करना है और चेस्ट से लगाने का प्रयास करना है। ब्रीदिंग होल्ड करना है। जब भी हम कोई आसन करते हैं तो हमें ब्रीदिंग होल्ड करनी है, जब भी उसके रिजल्ट हमको मिल पाते हैं। जब आप थक जाते हैं उसके बाद पैरों को फिर से फैला देना है। एक बार और करके दिखाएंगे अच्छे से। दोनों पैरों को मोड़ना, घुटने के पास से हाथों से लॉक करना और चेस्ट के पास लगाना, ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना। जब तक आप थक नहीं जाते, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर तक आप इसको रोक सकते हैं। जब आप थक जाते हैं तो पैरों को फैला देना है। बहुत जबरदस्त आसन है ये कौड़ी की समस्या को ठीक करने के लिए। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और दोनों हाथों से पैर के पंजे को छूने का प्रयास करना है। जितना आप कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी। आसन का सबसे बड़ा यही तरीका होता है कि जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी। ब्रीदिंग को होल्ड करना, फिर रिलैक्स होकर लेट जाना। एक बार फिर करेंगे। दोनों पैरों को उठाना, हाथों से पंजों को छूने का प्रयास करना, ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना। जितनी देर आप कर सकते हैं उतना बहुत अच्छा रहता है। बहुत जबरदस्त आसन कौड़ी की समस्या के लिए। जब भी कौड़ी की समस्या होती है इस एरिया में होती है, और जब हम ये आसन करते हैं तो कौड़ी जो बार बार डिस्टर्ब हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, वो सेट नहीं हो पाती है सेट कराने के बावजूद भी, तो इन आसनों की मदद से वहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है और ये परमानेंट सेट हो जाती है। एक आसन और देखेंगे। अभी देखेंगे अगला आसन। दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है धीरे धीरे और सिर से पीछे ले जाना है, यानी कि जमीन से लगाने का प्रयास करना है। जबरदस्त आसन कौड़ी के रोगियों के लिए। करते के साथ ही पहले दिन से आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते। ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना और उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स हो जाना है। पैरों को धीरे धीरे ले जाना, पैरों को सीधा कर देना। ऐसे ही जो आसन मैंने बताए कौड़ी जिनको है वो सभी इन आसनों को करेंगे तो निश्चित ही कौड़ी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो ये आसन बहुत इफेक्टिव है कौड़ी की समस्या वालों के लिए। दोस्तों, आप अगर सालों से कौड़ी की समस्या से पीड़ित हैं, यानी कि कभी ठीक हो जाती है कभी वापस कौड़ी हो जाती है, उसके कारण से आपको ना खाया जाता है, हर समय वॉमिटिंग जैसी फीलिंग रहती है, आपको एक इरिटेशन जैसा रहता है, इसके कारण से आपको डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो गई है, तो आप ये नुस्खा अपनाएं और साथ में ये एक्सरसाइज करें। हल्का सा आप वार्म अप एक्सरसाइज रूटीन में जरूर रखें। और जब भी आप कौड़ी सेट करें, जैसे कौड़ी उठाएं तो साथ में कुछ मीठा भी आप खा लें, क्योंकि वहां की जो मसल्स वीक हो गई, जब हम कुछ खा लेते हैं तो उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है और वो सेट हो जाती है। तो निश्चित ही आपकी कौड़ी की समस्या परमानेंट सेट हो जाएगी और आप जिस बीमारी से सालों से पीड़ित हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा, वो बीमारी आपकी जड़ से ठीक हो जाने वाली है और आप पहले की तरह ही स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।